बोला जाए। जैसे बताइए कौन सी जगह पे पड़ता है, मतलब कौन सा जगह है ये जगह आप आए हो, ये जगह शुकर क्षेत्र। शुकर क्षेत्र का मतलब है भगवान बरहा का मोक्ष भूमि। जहाँ जो भगवान बरहा विष्णु भगवान के पुत्री अवतार में जो बरहा रूप धारण किया था, और बरहा रूप धारण क्यों किया था भगवान ने? कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हिरणाक्ष नाम का राक्षस उठाकर नक्षत्र में ले गया। जब पृथ्वी नहीं थी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसा होगी? तो सभी देवता विष्णु की स्तुति की और भगवान से कहा कि आप पृथ्वी का उद्धार करें। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नासिका से बरहा रूप धारण किया। बरहा मतलब आधा स्वर का आधा नर का। बरहा रूप धारण करके ये समुद्र के अंदर गए और हिरणाक्ष से युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद भगवान ने उसका परास्त कर दिया, उसका वध कर दिया। उसे वध करने के पश्चात भगवान ने सारी पृथ्वी अपनी नाक पर उठाई, इसलिए इनको धरणीधर भी बोला जाता है। कि जो सारी पृथ्वी को उठाया मगर बताया जाता है शास्त्रों और अभिलेखों के अनुसार कि जब भगवान पृथ्वी के समुद्र से निकल रहे थे ना, तो इसी क्षेत्र में पृथ्वी का मुख निकला, इसलिए इसे ऊर्जा का मुख पृथ्वी बोलते प्राचीन काल। भगवान बरहा ने जब पृथ्वी की जल के ऊपर स्थापना की, उस सारे तीर्थों का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद भगवान को ब्रह्महत्या लगी। ब्रह्महत्या के कारण भगवान का शरीर काला पड़ गया, श्याम बरहा का। तो उन्होंने शिव जी से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे मेरा शरीर काला पड़ गया? तो भगवान से बोलते हैं कि हे महादेव, हे बरहा भगवान, आपने एक बरहा भगवान से बोलते हैं कि आपने एक ब्राह्मण का वध किया। जो ब्राह्मण कौन? जो राक्षस था, वो ब्राह्मण पुत्र था, इसलिए जो उसके जिसकी संतान होगी उसी वर्ण का जाएगा। तो उसको वध किया, उसके कारण आपको ब्रह्म हत्या लगी है। भगवान ने इसके निवारण के लिए तो भगवान विश्वनाथ जी बोलते हैं कि आप शुकर क्षेत्र जाइए। इसको कोकामुख तीर्थ बोलते थे। शुकर क्षेत्र जब पड़ा गया, भगवान बरहा इधर आ गए। और जैसे भगवान बरहा इस क्षेत्र में आते हैं, पुनः दोबारा एक बार तो आए थे, पुनः आते हैं तो क्या होता है? भगवान जैसे इस भूमि पर अपना पैर रखते हैं, इस क्षेत्र में पंचोलिंग स्थिति में, तो उनका जो रोम होता है तो जो श्वेत हो गया। जब श्वेत हो गया तो उन्होंने आके इधर सर्वप्रथम गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, वही गीता का उपदेश भगवान सूर्य भगवान को बरहा भगवान ने उपदेश दिया। और जो एकादशी होती है मोक्षदा एकादशी, सर्वप्रथम भगवान ने मोक्षदा एकादशी की उत्पत्ति की, ऊपर उसको स्वयं धारण किया। मैंने सर्वप्रथम भगवान ने ही एकादशी का व्रत किया। और सामने आप जो गंगा देखी है, इसको बोलते हैं हरपति गंगा। भगवान बरहा ने इधर द्वादशी के दिन, मोक्षदा द्वादशी, मार्गशीर्ष की जो मोक्षा द्वादशी आती है, उस दिन इधर विश्राम करके भगवान ने इस गंगा को अपने नखों से खोदा। क्योंकि भगवान का इतना विकराल रूप था, बताते हैं इस श्लोक के हिसाब से, नमः तस्मै बरहायायो लीलो धरते वही गुरुमते यशो गत्वा मेरु खड़खड़ाए। मतलब जो हिमालय सुगोर पर्वत होते हैं उनके खुर में आ जाते हैं। भगवान का इतना विकराल रूप था। और पृथ्वी उनके नाक पे ऐसी शोभामान हो रही थी कि बोलते हैं दृष्टाग्र कोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधर भूषभूधरा यथावन निस्सर्तो दता मतंग गजेंद्र सपद्म पद्मिनी। मतलब एक गज यानी एक हाथी की सूंड पर जैसे कमल शोभामान होता है, वैसे ही बरहा भगवान की नाक पर शोभामान है, कमल के समान दिख रही है। तो आप बताइए भगवान इतना विकराल रूप होगा और पृथ्वी उसके सामने। तो उन्होंने इस गंगा इसको जमीन को चीरा तो उनकी पैरों से हरकत गंगा प्रकट हो गई। उसमें जो श्याम वर्ण शरीर था, भगवान ने अपना श्याम वर्ण शरीर इस गंगा में त्याग दिया और श्वेत बरहा में भगवान इधर विराजमान हो। इसलिए इनको श्वेत बरहा बोलते हैं। जैसे आप कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ या विवाह या कुछ भी करते हैं तो सर्वप्रथम आप इन्हीं का ही उच्चारण करें। कोई भी ब्राह्मण हो किसी भी कोने का, वो बोलेगा श्री श्वेत बरहा करके कल्पादि से। और भगवान ने जब अपना शरीर इसमें त्यागा तो बताते हैं जब भगवान का और पृथ्वी का संवाद होता तो भगवान से पृथ्वी बोलती थी क्षिप्रस्तु वर्गस्तु रेणु प्रयत्नते बरहारो मम क्षेत्र विभागता। जो भी मनुष्य अपने पितरों की
अस्थियाँ इसमें जब वराह में विसर्जन करता है तो मेरे पूर्ण प्रभाव से रेण में जाकर बालू के कणों के समान इस जल में घूम, इसलिए अस्थियों का महत्व। महाराज जी ये बताइए, जैसे पब्लिक हमारी आपके यहाँ आना चाहे तो किस कहाँ पड़ता है, किस जगह पड़ता है? जैसे कि पब्लिक आना चाहती है तो अपने जो बरेली हैं, बरेली स्टेशन जैसे 80 किलोमीटर पड़ता है, और दूसरा अपना मथुरा है, आगरा है, इधर से 100 किलोमीटर पड़ता है। क्या नाम है इस जगह का? इसका जगह का नाम है शुकर क्षेत्र, सोरोज। सोरोज इसलिए बोलते हैं कि राजा जो सोलंकी थे राजपूत, उनकी राजधानी ये सोरो। अच्छा, मंदिर का निर्माण वैसे तो सामने आप जो फोटो देख रहे हैं पर्वतवीर जी महाराज की है, मुगल शासन। मुगल शासन में जब मंदिरों का औरंगजेब जो भी शासक रहा उसके अंदर, जिसने मंदिर तोड़े थे, तो उन्होंने क्या किया था, मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। मगर ये नेपाल नरेश जो नेपाल के जो महाराज जी थे, पर्वतवीर जी महाराज, ये नेपाल नरेश की कुलगुरु थे। जब नेपाल नरेश के संतान नहीं हो रही थी, उनका वंश नष्ट हो रहा था, तो नेपाल नरेश आगे से प्रार्थना की कि महाराज तो मेरे संतान न हो तो मेरा राजवंश पूरा नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप जाइए शुकर क्षेत्र में, तो बढ़ा भगवान का मंदिर खंडर पड़ा है, वो आके है ना 1541 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण कराया 1541 में, और इसके बाद उनके संतान 4 पुत्र हुए, तो राजवंश चला। तो ये कहने का मतलब ये मंदिर पूरा नेपाल राजा नहीं बनवाया। पूछो जौन पूछे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी जानकारी मिली कि नहीं सही है, अच्छा। यहाँ आने के बाद क्या है, कैसे था? वैसे मंदिर काफ़ी अच्छी है। 1540 में मतलब बाबा काल के समय था उसमें। हाँ, जो भी शासक रहा होगा 1541 में इस मंदिर का निर्माण। अकबर। लेकिन ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बनी है बाबा, ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बनी है, हाँ। इसका क्या कारण था? ये क्या है कि ये पहले बताते हैं हमारे इधर की जो गंगा थी, उससे कटरी बोलते थे, ये बहती हुई गंगा हाँ, थी। नीचे से पूरा गंगा ये पूरा गंगा था नीचे की साइड से बहती। और जो आप ऊंचाई देख रहे हैं ये राजाओं का किला जो शहर बसा है, तो राजा जो सोलंकी राजा राजपूत थे, उनकी राजधानी थी। ये किला कभी भी ऊपरी बनता है, और जो भी तालाब होता है वो नीचे साइड में होता है, या कोई नदी होती है, तो इस बड़गंगा और बूढ़ी गंगा और हरपति गंगा 3 गंगाओं का संगम बन के ये सीधी भागीरथी गंगा में जाके होती थी। और ये गंगा भागीरथी त्रेता युग की है, और ये सतयुग की ये भागीरथी गंगा है। नीचे वाले जो आगे आप जाओगे, जिसका चला लहरा घाट है, तो भागीरथी गंगा, और ये